मनीषा मैम, जब हम बच्चों की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, तो बहुत डिफरेंस क्रिएट आ जाता है डिग्री वर्सेस स्किल्स का। आज हाल फिलहाल में हम स्किल्स की बात करने लगे, लेकिन एक टाइम था जब हम डिग्रीज की बात करते थे। आपके साथ करियर काउंसलिंग में कुछ इस तरीके से आया कि आपने लोगों को कहा कि भाई स्किल्स मैटर कर रही हैं ज़्यादा, आप डिग्रीज पे कम जाओ, या ऐसे कुछ आते हैं केसेस? बिल्कुल आते हैं और हमारे पास सबसे ज़्यादा तो होता है कि ग्रेजुएशन हमने कर ली है या हम्म। फिर हमें ग्रेजुएशन करनी है बस। पेरेंट्स तो ये होता है कि ग्रेजुएशन करनी है, बच्चों हम्म। को पता होता है आज हम्म। स्कूल्स में या हमें सोशल मीडिया से बच्चों को पता चल चुका है आज हम्म। की डेट में कि हमें स्किल्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे मिलेंगे हम्म। बाहर। और बच्चे भी सोशल मीडिया से देखते हैं आजकल, हम्म। तो एआई में चैट जीपीटी वगैरह सब चीज़ों से हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है। तो बच्चों को तो अवेयरनेस होती है, बट पेरेंट्स को समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम्म। वो बार बार बोलते हैं कि आप इनसे सिर्फ ग्रेजुएशन करवाइए, हम अपने आप कर लेंगे, स्किल्स पे हम अपने आप वर्क करा लेंगे। ठीक है। उनको कौन सी डिग्री करानी है बस हम्म। उस पे ध्यान दीजिए, ये नहीं करना कि हमें कौन सा सर्टिफिकेट कराने हैं। हम्म। अब हम क्या करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के साथ साथ हम बोलते हैं कि साहब आप कोई सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं ना और हम्म। उनको लगता है कि बस मुझे और आगे कुछ नहीं करना, तो बेटा आपको जॉब भी करनी है ना, तो आप एआई डेटा साइंस एटलीस्ट इसका सर्टिफिकेट कोर्स तो रखो। एग्जैक्टली माई तो पॉइंट, एआई यस। डेटा साइंस रहेगा तो आपके हम्म। पास ये रहेगा कि आप कहीं स्टैंड कर रहे कहीं हो। स्टैंड कर रहे हो हाँ, मार्केट में। कोई चाहे कोई भी फील्ड हो, हम्म। इसमें अगर आपके पास हम्म। डेटा एआई हम्म। है तो आप कुछ हम्म। कर लोगे। हम्म। दिस इज एन हम्म। सिंगल एग्जांपल। हम्म। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, अलग अलग जो सर्टिफिकेट हम बच्चों से करवा लेते हैं, ठीक है। बट पेरेंट्स एग्री नहीं होते उसके लिए। मनीषा मैम, हाल फिलहाल में कंपनी ओरेकल ने 25-30 हज़ार एम्प्लॉयज़ को फायर कर हुँ, दिया। रातों रात उन्हें खबर आई कि कल से आपको ऑफिस नहीं आना। हुँ। ये जो एआई आया है, ये अभी क्या क्या करने वाला है, और क्या क्या आपको इनिशियली दिख रहा है कि ये चीज़ें इंडिया में अब हो सकती हैं? एआई आपकी देखो मैं बताती हूँ, एआई आपको ना आप बिल्कुल ये हमारे दिमाग में मिथ है कि एआई हमारी नौकरी खा रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि एआई से हमारी नौकरी खत्म हो रही है। हम्म। आपको एआई के साथ जीना आना चाहिए। एआई तो हमारे साथ चलेगा, अब उसको एक्सेप्ट जितनी जल्दी कर लो ना उतना ही अच्छा है। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, खाली इंजीनियरिंग पे मत बैठो, अब साथ में एआई को ऐड ऑन किया गया है सिर्फ इसीलिए। देखिए मशीन्स आज भी बन रही है और कल भी बनेंगी, हम्म। पता है आपको। ऐसा तो है नहीं कि मैकेनिकल्स बंद हो जाएंगी, दैट्स ट्रू। मशीन्स कल भी बनेंगी आज भी बन रही है। हम्म। मशीन और इसके अलावा रोड आज भी बन रहे हैं कल भी बनेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग भी कहीं नहीं गई। ठीक तो है। अब चीजें क्या हो रही है, एड ऑन क्या हो गया है, आपके साथ एआई आ गया है। हम्म। एआई के साथ वर्क करना सीखो। हम्म। अब हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन तो कर रहे हैं, उसमें साथ में एआई वाले सर्टिफिकेट कोर्स करो, ठीक है। जिससे कि आपकी स्किल और इम्प्रूव होगी। और स्किल इम्प्रूव होगी तो आप मतलब एआई आपका दुश्मन नहीं, साथ में दोस्त ही बन जाएगा एक तरह से। हम्म। और वो हमें एआई के साथ काम करना भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो हमें इंटीग्रेट करना है एआई के साथ। इंटीग्रेट करना है। ये ना सोचें कि आपकी जॉब चली हाँ, जाएगी। आपकी जॉब चली गई, हम्म। उन जॉब हम्म। उनकी गई है जिन्होंने ये मतलब एआई हम्म। को समझा ही नहीं कुछ। उन्होंने एग्जैक्टली। उन्हें लगा कि नहीं हमारे जो है हाँ। मतलब पेपर पेन वाला काम है वो हाँ। ही करूंगा मैं। अब हम्म। ऑटोमेशन से आपको इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी मिल जाएगी तो आपकी हम्म। क्या जरूरत है। हम्म। भाई आप भी सीखो ना ये वाला हम्म। ऑटोमेशन, आप भी सीखो हम्म। अगर ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है तो। हम्म। एडवांस आना चीजें एडवांस आ गई तो हमें भी एक कदम उनके साथ ही चलना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि हम उसको छोड़ के मतलब अपने वहीं पे बैठे रहेंगे और एआई आगे जा रहा है। भाई एआई है तो आगे जाएगा, अगर आपको साथ चलना है उसके, तो मतलब आपको आगे जाना है तो एआई के साथ चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। मनीषा मैम, वी आर इन 2026। अगर कोई इंसान ये वीडियो देख रहा है हम्म, 2027 के लिए, 2028 के लिए, या 2029 के लिए, हम्म, अगर उसे अपने करियर के बारे में जानना है, ठीक है, वो साइकोमेट्री टेस्ट भी करा लेगा, लेकिन क्या क्या आने वाले टाइम में फ्यूचरिस्टिक करियर्स। फ्यूचरिस्टिक करियर, एग्जैक्टली माई पॉइंट, राइट। क्या क्या है? फ्यूचरिस्टिक करियर देखिए, अब साइंस फील्ड से अगर हम बात करते हैं ना, तो अब तक आपने क्या सुना था, डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर तक रहता है, लेकिन डॉक्टर में बनने में आपको कितने साल लगेंगे, आपको पता है 15 साल कहीं नहीं जाने आपके। आराम से। आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी, आपको एमबीबीएस हो गया, बाकी आपको सारी एमबीबीएस बेसिस। करनी होगी, उसके बाद आपको एमडी करना होगा, जी। मास्टर्स करना ठीक होगा, है। उसकी स्पेशलाइजेशन करनी होगी। जी। और उसके बाद भी आपको मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक आप कहीं स्टैंड नहीं करते हो। हम्म। सच बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपने बस मतलब आपने डॉक्टरी एमबीबीएस कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगी, और या फिर आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर तो बन जाते हो, जी। लेकिन आपके अंदर मतलब आपको सेटल होने में जो टाइम लगता है ना, हम्म। वो बहुत देर मतलब बहुत टाइम लग जाता है उसमें। एटलीस्ट हमें मिनिमम 15 ईयर्स हमें एक डॉक्टर बनने में लग जाते हैं। इमेजिन, ओके। ठीक है। यस। बट एक और फील्ड है, दैट इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ओके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ठीक है। ये कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ है, हम्म। फ्यूचरिस्टिक करियर है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, हम्म। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और एक डिजिटल साइकोलॉजी। डिजिटल साइकोलॉजी। यस, ओके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स। हम्म। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, आपको डेटा और डिसीजेज, डेटा और ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट करना। ओह माय मतलब गॉड, इसमें वेरी नाइस। स्टैटिक्स कंप्यूटराइज्ड सब चीजें, एआई एआई आपको पता है आ गया है, तो डेटा आपको ड्रिवन। हाँ यस, डेटा के साथ हमें वर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीज है, कैंसर, मेरे को कैंसर है, और मेरे किस पार्ट में कहाँ पे डिसीज है हम्म। और कौन सा पार्ट इफेक्ट है,
तो वो कंप्यूटर ही बता सकता है, वो हम नहीं बता सकते या फिर कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इतना ज़्यादा डीपली आपको सिखाएगा कि आपको ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक कम्प्लीटली फ्यूचर प्रूफ करियर है, फ्यूचरिस्टिक करियर है, जिसमें हम आने वाले टाइम में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई कम है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। निशा मैम, इंडिया में ना आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं जहाँ पे हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। अब आप समझ पा रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड शोज बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद लोगों को एक स्टार्टअप कल्चर की एक लहर सी आ गई है देश में। हर बच्चे को लगता है कि मुझे अपना स्टार्टअप करना है, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे मिलेनियर माइंडसेट बनाना है। ये जो माइंडसेट है, ये पॉजिटिव है या बहुत आगे तक नेगेटिव हो सकता है? देखिए, ये हम बहुत गलत चूज़ कर रहे हैं ये स्टेप कि हमें बहुत ही यंग एज में हमारा मन करता है कि हम कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं या हमारा स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्टअप कर लेते हैं, यूट्यूब क्रिएटर बन जाते हैं या फिर हम कुछ भी, मतलब ये चीज़ें एक बिना स्टडीज़ के बहुत डिफ़िकल्ट होती है कि हम ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्कूलिंग टाइम पे ये स्टार्ट कर देते हैं कि हम ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। कुछ टाइम के बाद फील होता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ही कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे? That's true. आपका मीन्स आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप सोच रहे हो सिर्फ एक स्किल से काम चल जाएगा, क्या पता कल वो स्किल आपके लिए वर्क ना करे। मनीषा मैम, इंडिया के स्कूल की एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन देखें तो वहाँ के स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, बट इंडिया में वही 12वीं करनी है, वही बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो क्या स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस आने चाहिए आपके हिसाब से? यस, डेफिनेटली बच्चों के अभी 11th 12th में भी, उससे पहले भी, इवन 8th क्लास से हमें प्रोफाइल बिल्डिंग बच्चे की स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि विदाउट प्रोफाइल बिल्डिंग हम कल को किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, उसमें एडमिशन विद स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। जी। और उसके अलावा हमारे पास अलग अलग हमें सर्टिफिकेट्स कराने चाहिए बच्चों को, अलग अलग इंटर्नशिप, मतलब लोअर लेवल पे भी इंटर्नशिप स्टार्ट करा देनी चाहिए। उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग में हमें बच्चे की स्किल्स पे भी वर्क करना ठीक चाहिए, है। साथ साथ हमें देखना चाहिए कि बच्चा मतलब बच्चे के अंदर क्या कैलिबर है। मनीषा मैम, आज के जो स्टूडेंट हैं वो अपने करियर को लेके इतने कंफ्यूज क्यों हैं? देखिए, आज ऑप्शंस ज़्यादा है और क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस कम है। एग्जैक्टली, सो दिस इज द रीजन कि इंसान आज परेशान है। Right. अच्छा, जस्ट बी ऑनेस्ट, ये आज के जनरेशन के साथ ही है, पहले की जनरेशन के साथ भी होता पहले था? इतना कंपटीशन कहाँ था? दैट्स पहले वेरी इतना ट्रू। कंपटीशन था ही नहीं। पहले आप सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी आपको जॉब मिल सकती थी, एग्जैक्टली। बट अभी नहीं है ये अभी possible। ये नहीं है पॉसिबल। मनीषा मैम, करियर चूज करते हुए जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? देखिए, करियर चूज करते टाइम दो गलतियां होती है। सबसे पहले 10th के स्कोर के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम चूज करते दैट्स हो। ट्रू, यस। नंबर 2, दूसरे को देख के अपना करियर चूज कर लेते वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कल्चर वो चलता रहता है। Right, एग्जैक्टली, right. ठीक है। मनीषा मैम, इंडिया में ना बहुत सारे नोशन है ना, प्री कंसीव नोशन हमने सेट कर रखे हैं कि अगर साइंस लेगा तो ही करियर सेट हो जाएगा, तो ही मतलब कुछ अच्छा इंसान बनेगा। इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं। सक्सेस स्ट्रीम से नहीं, आपके स्किल से डिसाइड की जाती है। दैट्स ट्रू। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस ली है तो ही आप कुछ अच्छा करोगे, Right. बाकी स्ट्रीम भी मैटर करती है, राइट? ठीक। मनीषा मैम, आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करी, ये क्या डिफाइन करता है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चे के स्किल्स, एबिलिटी, उनके इंटरेस्ट, उनका एप्टीट्यूड बताता है, जिससे कि हम करियर चूज करने में उनकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी होता है कराना? साइकोमेट्रिक टेस्ट के बिना अगर करियर काउंसलिंग की जाए तो वो एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो Seriously? जाएगी। हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट में 95% एक्यूरेसी मिलती है, जिससे हम बच्चों को बहुत हेल्प कर सकते हैं। ओ माय गॉड, ओके। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द करियर काउंसलिंग। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। मनीषा मैम, आपने एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में तो बात करी, क्या इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जो बच्चे को बता सकते हैं कि उसको किस प्रोफेशन में जाना है? यस, ऑल्दो साइकोमेट्रिक टेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन है, बट एक और टेस्ट होता है जो हम भी कराते हैं, दैट इज कॉल्ड DMIT टेस्ट। DMIT? यस, डेमेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करते हैं और उससे बच्चे का करियर बताया जाता है। सीरियसली? तो यस, लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसा होता है, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन तो मैं नहीं कहूँगी कि ये है, बट इसकी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आती है और बच्चे का मतलब हमें पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर इनबोर्न टैलेंट कौन सा है। ओ माय गॉड, ओके। यस, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के अलावा DMIT टेस्ट भी आजकल लोग कराते हैं। ठीक है और इसकी भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंसी आ गई है। जी, ठीक है। मनीषा मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है, किसी इंसान को करियर काउंसलिंग करानी नहीं है, क्या वो इंसान भी अपना राइट करियर चूज कर सकता है, या फिर जरूरी है कि अगर आपको अच्छा प्रोफेशन चूज करना है तभी आपको राइट करियर की जरूरत पड़ेगी? हो सकता है, बट चांसेस ऑफ कंफ्यूजन एंड रॉन्ग डिसीजन ज़्यादा होते हैं। ओके,
तो यानी कि ट्राई करो कि अगर कोई करियर आप काउंसलर कर मिल जाए सकते तो। हो, आप कर सकते हो अपने आप काउंसलिंग। आपको पता है हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें तो 90% मम्मियाँ जो होती है वही बच्चे की करियर काउंसलर होती है। एग्जैक्टली। बच्चे के 10th क्लास में आए 90% या 95% तो बोल दिया बेटा तू तो पीसीबी करेगी या पीसीएम हाँ, करेगी, डॉक्टर बनेगा, तो इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो डिसाइडेड होता है उनका। तो इतना ज़्यादा इसमें हमारे फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है, इसीलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी एग्जैक्टली, होती और है। बाद में काश रह जाता है, मलाल रह जाता है। राइट, ठीक है। मनीषा मैम, ऐसे कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, है ना? राइट। कि किसी भी एज में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें करियर को लेके, तो कहीं ना कहीं शुरुआती ईयर्स में अगर इंसान कुछ करना चाहे तो कर ले। क्या करियर काउंसलिंग में किसी को करियर काउंसलर की जरूरत है? किसी भी एज में करा सकता है? यस, करियर काउंसलिंग की शुरुआत, करियर काउंसलिंग हम किसी भी एज में करा सकते हैं, बट जो बेस्ट एज होती है वो होती है 8th क्लास से स्टार्ट। करियर काउंसलिंग 8th क्लास से 10th क्लास तक का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं पता और हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है दैट्स और ट्रू। बहुत टाइम है उसको एक्सप्लोर करने का, उनको और एक प्रिपरेशन का। अगर सपोज किसी को प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट एग्जाम की, उसका टाइम भी है, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है उसका टाइम भी है। तो 8th क्लास टू 10th क्लास इज द बेस्ट टाइम फॉर ठीक है। करियर काउंसलिंग। बट अगर बाद में भी इंसान बाद कराना चाहे तो? अगर 12th क्लास के बाद भी कराना चाहता है तो उसको कौन सा कोर्स करना है वो उसके लिए काउंसलिंग कराते हैं। इवन प्रोफेशनल्स भी अपने करियर को स्विच करने के लिए काउंसलिंग कराते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए फिट नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ अपना करियर स्विच करना, तो कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा। तो उसके लिए भी साइकोमेट्रिक टेस्ट और करियर काउंसलिंग की जाती है। मनीषा मैम, आज की ना एक जनरेशन बहुत वायरल हो रही है जिसको कहते हैं जेनजी जनरेशन। राइट। इस जनरेशन को लाइफ में स्ट्रगल चाहिए, लेकिन वो जॉब की जब बात करें तो वो बहुत अनसीरियस बताई जा रही है। आपने क्या नोटिस किया है कि जो आज की जेनजी जनरेशन है वो बहुत नॉन सीरियस है, वो काम को लेकर सीरियस नहीं है, या फिर ये लोग अच्छे हैं? देखो, जेंजी ना हमसे 10x फास्ट है। हम्म। अब आप कितना भी जेंजी के साथ में कंपेयर कर लो, हम नहीं कर सकते। बट कंपटीशन उनको पता है, उनका प्रेशर कितना लेना है, जेंजी लेते हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं वो। अगर हम अपने टाइम में इतना प्रेशर ले रहे होते ना, तो हम मेडिसिन बीपी की दवाइयाँ खा के सो खा रहे के होते, और अभी भी खा ही अगर रहे हमें करे तो होते बिल्कुल। इतना ज़्यादा एडवांस आ चुके हैं बच्चे, और उनको पता है कि कंपटीशन में हमें कैसे सर्वाइव करना है, और कैसे वो कर भी रहे हैं, और तो कर भी रहे हैं। तो यानी कि जनरेशन बुरी नहीं है? जनरेशन बुरी नहीं है, जनरेशन अब सही डायरेक्शन में जाने के लिए, अब अवेयरनेस, इसीलिए बोलते हैं बार बार कि अवेयरनेस है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब उनको सही पिक कौन सा करना है वो डिसाइड करेगा उनके सही करियर के ठीक है लिए। मनीषा मैम, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नाउ यू बीइंग द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस देश में स्किल्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर आप क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग अपॉर्चुनिटी। मैं सबसे पहले अपने एजुकेशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। जो एनईपी अभी तक हमारा रिटर्न में आया रिटर्न में है, है और exactly. मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, उसको प्रैक्टिकल में यूज करना, उसको प्रैक्टिकल में लेके आना, और बच्चों को जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उनके बारे में अवेयर करना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ आप, जैसे बच्चे होते हैं कि ह्यूमैनिटीज ले लिए तो उसके साथ हम मैथ्स ले लेंगे, तो मैथ्स के साथ कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को साथ में लेके आना। और म्यूजिक के साथ आपको मैथ्स लेनी है तो उसके साथ भी कौन सा करियर ऑप्शन जा सकता है, वो हमें एक लोअर लेवल पे बच्चों को बताना शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर में और भी अच्छे फ्यूचरिस्टिक करियर की साइड इंक्लाइंड हो सके। ठीक है मनीषा मैम, आजकल स्किल्स का टाइम है, इंसान सर्टिफिकेट करने की कोशिश करता है स्किल्स को लेकर, लेकिन आपने जो आजकल की जनरेशन में देखा है, आजकल की टाइम पीरियड में देखा, कौन सी वो स्किल है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी? अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, हमेशा टाइम टू टाइम चेंजेस होंगे, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब एआई आया है, तो एआई को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ मूव ऑन करना पड़ेगा। Exactly. अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मनीषा मैम, डर का माहौल है देश में, है ना? 2019 के एंड में जब से कोविड आया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, हर देश की किसी ना किसी के साथ लड़ाई चल रही है। आज का स्टूडेंट बहुत परेशान है। कई बार वो ऐसी कंडीशन पे आ जाता है कि वो थेरेपिस्ट के पास चला जाता है, मेडिसिन पर आ जाता है, सुसाइड तक कमिट कर देता है। तो आज के स्टूडेंट को अगर कुछ समझाना है, कुछ मोटिवेट करना है, तो क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, लड़ाइयाँ आज से तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो लड़ाई भी पहले से ही हो रही है। कोविड तो जा चुका है, अब अगर हम इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं बाद में सफ़र ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ आई है तो वो जाएगी भी। कोविड आया था, वो चला भी गया, उस टाइम पे पैनिक करके बैठ जाओ अननेसेसरली, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, वो करके बैठ जाओ। तो फिर हमारा टाइम कितना वेस्ट होगा, इससे हमारी कंसिस्टेंसी खराब हो गई, हमारा टोटली टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया, स्ट्रेस भी कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीज़ें नहीं देखते हुए, सोशल मीडिया को कम एक्टिव रखते हुए अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। और हमें सोचना चाहिए कि अगर हम पढ़ाई में 2-3 साल पीछे रह गए तो हम अपने से कितने लोगों के साथ में कम्पीट करने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली कितने लोगों को कम्पीट करने में मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली मनीषा मैम,
मैं हर पॉडकास्ट में हर गेस्ट के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी इसका जवाब दें और मुझे पता है कि आपका जवाब बहुत अच्छा आने वाला है। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए मलाल रहता है। क्या मनीषा यादव को ज़िंदगी में कोई मलाल रहा कि काश मैं ये कर लेते, काश मुझे पहले किसी ने बता दिया होता? हाँ, मुझे जुडिशरी का बहुत दुःख है। अगर मुझे पहले से पता होता कि जज भी बन सकते हैं, कैसे बनते हैं, मुझे उसका रोड मैप पता होता तो मैं कंप्लीटली मैं उसी की साइड फ़ोकस करती और मैं जज बनती। क्योंकि मुझे जब तक समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अननेसेसरीली अपना 4-5 साल वेस्ट कर दिए बीटेक में। अगर मैं नहीं करती और मैं सीधा जुडिशरी की साइड जाती, मैं एलएलबी करती, एलएलएम करती और मैं तभी जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करती तो शायद आज मैं जज होती। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं आज का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिला है हमें इस पॉडकास्ट के बाद, जो मुझे आपसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद में समझ आया कि हमें कभी ना कभी करियर काउंसलर की तो ज़रूरत पड़ेगी। पड़ती है, हमेशा पड़ती है। वरना आपकी हर एक ज़िंदगी इवन आज के टाइम में तो हर स्टेप पे करियर काउंसलर की ज़रूरत पड़ रही है, एक गाइड की ज़रूरत पड़ रही है। आप देख रहे हो कितने बच्चे कितने इंट्रोवर्ट हो गए, अपने आप में रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनको ना हर एक बच्चे को एक गाइडेंस की ज़रूरत है। हर एग्जैक्टली पेरेंट को भी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो हमें करियर काउंसलिंग तो चाहिए। इज करियर काउंसलिंग इज़ मस्ट। एग्जैक्टली एंड करियर काउंसलिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो आज हमने मनीषा जी से भी बात करके ये चीज़ को समझ में आया कि करियर काउंसलिंग में एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए। मनीषा मैम, ऐसे 5 क्या फ्यूचरिस्टिक करियर ऑप्शन हो सकते हैं जो एआई कभी नहीं खाने वाला? ये सबको डर लगा हुआ है कि मेरा कोई करियर है और उसको एआई ना खत्म कर दे। तो इसके लिए मैं आपको आज 5 कंप्लीटली फ्यूचर प्रूफ करियर बताती हूँ। नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी ऐसा करियर है जिसको एआई कभी भी नहीं खत्म कर सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें ह्यूमन टच जरूरी है। उनसे Very हम true. बात करेंगे, किसी की मेंटल स्टेटस को समझेंगे, वो एआई कभी नहीं कर ठीक पाएगा। है। नंबर 2, क्रिएटिव डायरेक्टर। ओके। एआई आपको कंटेंट तो दे सकता है, लेकिन उसमें ह्यूमन टच, स्टोरी लाइन, ये सब देना तो Possible नहीं है AI पॉसिबल से। नहीं होगा। Yes. ये सब एआई हमें कंटेंट तो दे सकता है, लेकिन वो हमें ह्यूमन टच, स्टोरी टेलिंग और पर्सनली बताना, वो सब में एआई नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो Done. भी एआई नहीं खा सकता। ठीक है। नंबर 3। नंबर 3, रिलेशनशिप मैनेजर। ओके। नंबर 4, हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट। नंबर 5, स्ट्रेटेजिक करियर काउंसलर्स। ओके। सो यानी कि ये 5 ऐसे प्रोफेशन Yes. हैं जो एआई नहीं खाने वाला। इन 5 करियर्स को एआई कभी नहीं खा सकता, क्योंकि एआई के लिए ह्यूमन टच चाहिए। और इन सभी पांचों करियर जो अभी मैंने आपको 5 फ्यूचर प्रूफ करियर बताए हैं, इन सभी में ह्यूमन टच इज मस्ट। एग्जैक्टली। यस। मनीषा यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी आज बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है और हमें क्यों करानी चाहिए। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से, कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में आप स्टूडेंट को, फैमिली को, पेरेंट्स को, कुछ भी एक मैसेज? See, choosing a career is one of the most important decisions in our life, and it's natural to feel confused and anxious about it. We often face questions from relatives, parents, and friends, such as which stream would you like to pursue after 10th, or what field will you enter after 12th, or what field will you enter after graduation. With so many options and so much uncertainty, how do you know that you are making the right choice? करियर एक डिसीजन है, एक जर्नी नहीं है। सही गाइडेंस के साथ अगर हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट योर करियर, दैट व्हाट यू शुड डू इन योर फ्यूचर, देन बिकम द हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट एंड मोर कॉन्फिडेंट पर्सन इन योर लाइफ एंड मोर कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। रास्ता अपने आप मिल जाएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मनीषा मैम फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। Thank you. मुझे ऐसा लगा इस पॉडकास्ट में कि मैं एज अ स्टूडेंट बैठा हूँ आपके सामने और डिस्कशन कर रहा हूँ कि काश मेरे पास आप जैसी करियर काउंसलर होती तो शायद चीज़ें आज बहुत अच्छी होती। तो ऑल तो ठीक है, लाइफ में साल बर्बाद हो जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एटलीस्ट आप लोग समझें, और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको एक बात समझ में आए कि करियर काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। आपने जो भी सोचा है, आप कितने फर्मली डिटरमाइंड हैं उस चीज़ के लिए, या कोई फैमिली प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर है, या वही शर्मा जी का सिंड्रोम की जो हमने बात करी। सो आई थिंक पूरा पॉडकास्ट आपको समझ में आया होगा। हम कोशिश करेंगे मनीषा जी को दोबारा बुलाएं अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में और हम डिस्कस करें कि क्या क्या करियर प्रोफेशंस हमें आने वाले टाइम में चूज़ करने चाहिए, क्योंकि एआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं। तो मैम आप प्लीज आइएगा दोबारा से एंड डिस्कस करेंगे इस बारे में रिगार्डिंग दिस। सो आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।